तारीख में ना कुछ किरदार ऐसे हैं जो अक्ल को बिल्कुल हैरान कर देते हैं, और उन्हीं में से एक नाम है बहलोल का। एक ऐसा शख्स जिसने सच बोलने के लिए जानबूझकर दीवानगी का रास्ता चुना। तो चलें आज हम बहलोल की इसी दीवानगी के पीछे जो गहरी दानाई छुपी है उसे खोजते हैं। तो आज हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले तो बहलोल के इस मौमे को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे वो ताकतवरों के सामने सच बोलते थे, उसके बाद उनकी हिकमत से आम आदमी ने क्या सीखा, और आखिर में इन सब बातों का निचोड़ क्या है, उनका आखिरी सबक क्या था। तो चलें सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। आखिर बहलोल एक मुअम्मा हैं क्यों? मतलब सोचने की बात है ना कि एक इतना समझदार, इतना काबिल शख्स आखिर क्यों खुद को दीवाना जाहिर करेगा? ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, इसके पीछे कोई तो गहरी वजह होगी। अच्छा, सबसे पहले तो इनके नाम को ही देख लें। बहलोल, इसका मतलब पता है क्या है? अरबी में इसका मतलब है एक हंसमुख जिंदा दिल इंसान जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती हो। अब ये बात इनकी दीवानगी वाली शोहरत से तो बिल्कुल मेल नहीं खाती, है ना? तो ये तजाद कैसा? देखें, इस नाम के पीछे जो शख्स थे उनका असल नाम था उमरू बिन वहब। और यहां आती है सबसे अहम बात। उनकी ये जो दीवानगी थी ना, ये कोई बीमारी नहीं थी, ये एक सोचा समझा फैसला था, एक इंतखाब था। और इसी एक फैसले ने उनकी पूरी शख्सियत को तारीख में और भी ज्यादा पुरअसरार बना दिया है। तो सवाल फिर वहीं आ जाता है, आखिर क्यों? इस दीवानगी के पीछे आखिर ऐसी कौन सी हिकमत छुपी थी? खैर, इसका जवाब हमें उनके किस्सों से ही मिलेगा। तो चलें आगे बढ़ते हैं। और अब हम आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, यानी बहलोल ने अपनी इस दीवानगी को इस्तेमाल कैसे किया। उन्होंने इसे एक ढाल बना लिया था, खास तौर पर उस वक्त के सबसे ताकतवर इंसान खलीफा हारून अल रशीद के सामने सच बोलने के लिए। उनके किस्से हमें बताते हैं कि सच्चाई के लिए कितनी हिम्मत और कितनी हिकमत की जरूरत होती है। तो किस्सा कुछ यूं है कि एक दिन खलीफा हारून अल रशीद ने बहलोल के लिए बड़ा खास शाही खाना भिजवाया। जाहिर है ये खलीफा की तरफ से एक बड़ी इनायत थी, एक एजाज था। लेकिन बहलोल ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने वो शानदार खाना उठाया और सीधा ले जाकर एक गली के आवारा कुत्ते के आगे रख दिया। जरा तसव्वुर करें, खलीफा वक्त का भेजा हुआ तोहफा और वो एक कुत्ते के सामने पड़ा है। अब जो खलीफा का खादिम था वो तो हैरान परेशान। इसने पूछा ये क्या किया? तो बहलोल का जवाब सुनिए, कमाल का जवाब था। कहने लगे चुप कर जाओ, अगर इस कुत्ते को भी पता चल गया ना कि खाना खलीफा ने भेजा है तो ये भी नहीं खाएगा। अब इससे बड़ी और बेबाक तनकीद खलीफा की हुकूमत पर और क्या हो सकती थी? अच्छा, उनकी जुर्रत का सिर्फ यही एक किस्सा नहीं है, एक और वाकया सुनिए। एक बार बहलोल महल में दाखिल हुए तो देखा कि खलीफा का तख्त खाली पड़ा है। अब किसी आम आदमी की तो हिम्मत भी ना होती उसकी तरफ देखने की, लेकिन बहलोल बिल्कुल बेखौफी से गए और उस तख्त पर जाकर बैठ गए। अब भला ये कैसे हो सकता था कि कोई उसे देखे ना? जैसे ही महल के मुहाफिजों की नजर पड़ी, उन्होंने फौरन बहलोल को पकड़ा, मारना शुरू किया और तख्त से घसीटकर नीचे उतार दिया। इस मारपीट के दौरान बहलोल ने रोना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से खलीफा हारून अल रशीद भी वहीं आ पहुंचे। उन्होंने बहलोल को रोते देखा तो वजह पूछी, और यहां बहलोल ने वो तारीखी जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए रो रहा हूं। मैं तो सिर्फ चंद लम्हों के लिए इस तख्त पर बैठा तो मुझे इतनी मार पड़ी, तुम तो पूरी जिंदगी से इस पर बैठे हो। जरा सोचो तुम्हारा क्या अंजाम होगा। ये बात सिर्फ एक दीवाना ही कह सकता था। क्या शानदार तरीका था ये बताने का कि ताकत अपने साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कितनी बड़ी जवाबदेही लाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहलोल की हिकमत सिर्फ बादशाहों और खलीफा के लिए थी। नहीं, वो आम लोगों के बीच रहते थे, और उनके किस्सों में हम सब की रोजमर्रा जिंदगी के लिए भी बहुत गहरे सबक छुपे हुए हैं। ये किस्सा देखिए, एक ताजिर बहलोल के पास मशवरे के लिए आया, और यहाँ बड़ा दिलचस्प मोड़ है। पहली बार जब वो आया तो उसने बड़ी इज्जत से उन्हें शेख बहलोल कहकर मुखातिब किया। बहलोल ने मशवरा दिया कि लोहा और कपास खरीद लो। ताजिर ने ऐसा ही किया और उसे खूब मुनाफा हुआ। लेकिन अगली बार जब वो आया तो उसने उन्हें बहलोल दीवाना कहकर पुकारा। इस बार बहलोल ने कहा, प्याज और खरबूजे खरीद लो। नतीजा, सारा पैसा डूब गया। तो जब उस ताजिर ने आके शिकायत की तो बहलोल ने उसे जैसे आईना दिखा दिया। उन्होंने बड़े सुकून से समझाया कि भाई, पहले दिन तुमने मुझे एक दाना शख्स समझकर इज्जत दी तो मैंने तुम्हें अपनी दानाई से मशवरा दिया। दूसरे दिन तुमने मुझे दीवाना कहा तो मैंने तुम्हें दीवानों वाला मशवरा दे दिया। मतलब सबक बिल्कुल साफ है, हम दुनिया से वही पाते हैं जो हम उसे देते हैं। हमारा नजरिया, हमारी नियत यही तय करती है कि हमें बदले में हिकमत मिलेगी या हमाकत। चलें एक आखिरी किस्सा सुनते हैं जो दोस्ती और भरोसे के बारे में है। बहलोल का एक दोस्त था, कोई 1-2 साल का नहीं, 50 साल पुराना दोस्त। एक दिन वो आया और उसने बहलोल से उनका गधा मांगा। बहलोल ने साफ मना कर दिया, कहा कि गधा यहां नहीं है।
अभी ये बात हो ही रही थी कि अंदर से गधे ने रेंकना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, दोस्त का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाया, तुमने तो झूठ बोला, गधा तो अंदर ही मौजूद है। और यहां आता है इस किस्से का असल नुक्ता, बहलोल का जवाब। उन्होंने बड़े इत्मीनान से कहा, कमाल की बात है, हमारी 50 साल पुरानी दोस्ती है और तुम मेरी बात का यकीन करने के बजाय एक गधे की आवाज पर यकीन कर रहे हो। ये बात सिर्फ गधे की नहीं है, ये भरोसे के बारे में एक बहुत बहुत गहरा सवाल है। ये हमें भी सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगियों में किसकी बात पर यकीन करते हैं, इंसानों की या सिर्फ शोर पर। तो इन सब किस्सों को सुनने के बाद आखिर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? बहलूल की इस दीवानगी का असल मकसद, असल निचोड़ क्या था? चलें इनकी सारी हिकमत को अब समेटते हैं। सबसे पहली बात तो यह कि हकीकी हिकमत अक्सर वहां छुपी होती है जहां हम सोच भी नहीं सकते, किसी गैर रिवायती अजीब से रूप में। दूसरी बात, हमारा नजरिया ही हमारी हकीकत बनाता है। हम जैसा सोचते हैं, जैसा मांगते हैं, वैसा ही पाते हैं। और हाँ, ताकत अपने साथ एक बहुत भारी अनदेखा बोझ लाती है। सच बोलने के लिए सिर्फ हिम्मत ही नहीं, बहलोल जैसी तख्लीकी सोच भी चाहिए। और सबसे बढ़कर यह कि कभी भी किसी को उसकी ज़ाहिरी शक्ल या उसके लक़ब से मत परखें। और आखिर में यह सारी गुफ्तगू हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस दुनिया में जहां हर कोई एक ही जैसा बनने की दौड़ में लगा है, वो कौन सी ऐसी दीवानगी हो सकती है जिसके पीछे कोई हकीकी हिकमत छुपी हो? शायद हम सबको अपने इर्द गिर्द मौजूद बहलूल जैसे किरदारों को पहचानने की ज़रूरत है।